यह कहानी है उस लड़के की जिसको कमजोर होने की वजह से सभी लोग परेशान किया करते थे और कोई लड़की भी उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी। वह बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और बोलता है, क्या यह फ्री कंटेंट है? जो हमारा हीरो होता है उसका नाम लिन क्यू होता है। वह एक 17 साल का स्टूडेंट होता है। उसको एक जोरदार बिजली का झटका लगने के बाद वो मरने ही वाला था कि तभी उसके सामने कुछ लिखा हुआ आता है, आई हैव फाइनली फाउंड यू मास्टर। और उसी दिन के बाद से हमारे हीरो की लाइफ चेंज हो जाती है। उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं यह तो तुम इस वीडियो में जान ही जाओगे। जो लोग भी इसे परेशान किया करते थे उनसे यह बदला लेता है और जब उसके पास नई नई स्किल्स आ जाती हैं तो उसको बहुत सारी लड़कियां पसंद करने लगती हैं। उसके बाद तो इसके लाइफ में बहुत सारी नई नई चीजें होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह इस सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ब्लू स्टार पे अवेकनर के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है। उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को अच्छे से डेवलप कर सके। तभी यह सोचता है कि मैं एक रैबिट का एनिमोर्फ था लेकिन मेरा टैलेंट सिर्फ 2 स्टार ब्रॉन्ज का था, लेकिन अब मेरे पास 9527 है, इसलिए मेरे पास एक चांस तो है। इतना सोचने के बाद वह अपने टीचर से बोलता है कि मैं भी उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी उनका टीचर बोलता है कि तुम्हें एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे लो लेवल के टैलेंट वाले भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे तो इससे तो हमारे ही स्कूल की बेइज्जती होगी। इतना सुनने के बाद जैसे लिन के सर पे एक बड़ा सा पत्थर ही गिर गया। वह बोलता है कि मैं तो एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उनका टीचर बोलता है कि उस एबिलिटी एग्जाम में तुम खुद को बेवकूफ़ ही साबित करोगे, इसीलिए हमारे स्कूल की इज्जत बचाने के लिए तुमको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लिन अपने मन में ही सोचता है कि बस एक बार मुझे कोई अमेजिंग स्किल मिलने दो, उसके बाद तो जो लोग भी मुझे नीचा दिखा रहे हैं उनको मैं कुचल के रख दूंगा। तभी उसका टीचर बोलता है कि अगर तुम फाइनल एग्जाम में टॉप 10 में आ गए तो फिर मैं तुमको इस एबिलिटी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने दूंगा। इस पे हमारा हीरो लिन भी बोलता है, ठीक है, डील तय रही। और फिर वह अपने मन में ही सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो अब एक नई यूनिवर्सिटी में जाके ही रहूंगा। उसके बाद 18वें हाई स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो लिन भागते हुए जा रहा था। वह अपने मन में ही सोच रहा था कि मेरे ग्रेड्स को तो छोड़ो लेकिन मेरा ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, शायद मैं अपने काम से इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। तभी वहाँ पे एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आके रुकती है। हमारा हीरोइन उस गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचता है और तभी उस गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का पैर निकलता है, जिसको देखते ही हमारा हीरोइन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद उस गाड़ी में से 2 लड़कियां निकलती हैं। वह हमारे हीरोइन से पूछती है कि क्या तुम ही वह छोटे बनी हो? और उस खूबसूरत सी लड़की को देख के हमारे हीरोइन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी उसके पीछे वाला लड़का बताता है कि यह की हाई स्कूल की गॉडेस क्वीन जेनजेन है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। हमारा हीरो अपने मन में ही गुस्सा होते हुए सोचता है कि क्यों सभी लोग मुझे छोटे बन्नी कह के बुलाते हैं, मैं तो अब एक बड़ा लड़का हो गया हूँ। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी लगती है और खास करके इसके जैसे कोई खूबसूरत लड़की मुझे बुलाए तब तो। उसके बाद वह थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, मेरा नाम है लिन क्यू, तुम मुझे प्यार से क्यों भी बुला सकते हो या फिर मुझे हैंडसम कह के भी बुला सकते हो। ये रहा मेरा नंबर और शर्माना बिल्कुल भी मत। जिसको देखने के बाद पीछे खड़ी दूसरी लड़की हंसने लगती है। वह बोलती है कि तुम कूल बनना बंद करो। हमारा हीरोइन देखता है कि यह तो वही कल वाली स्ट्रीमर है। उसके बाद वह लड़की लिन को उसका जैकेट वापस करती है। हमारा हीरोइन बोलता है कि अच्छा तुम भी एक स्टूडेंट ही हो, जब मैंने तुमको सड़क के किनारे देखा तो मुझे लगा कि। तभी वह लड़की हमारे हीरो को चुप कराते हुए बोलती है कि यह तो मेरी हॉबी है लेकिन इसको सीक्रेट रखना। वह दोनों ऐसे ही आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे तभी वह पहली खूबसूरत लड़की बोलती है कि क्या यह वही स्ट्रॉन्ग एनिमोर्फ है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। उसके बाद हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम क्वीन जेनजेन है जो कि सिल्वर 1 स्टार आइस अवेकनर है। तभी वह स्ट्रीमर गर्ल बोलती है कि हाँ, इसने 2 स्टार 1 लाइटनिंग अवेकनर को धूल चटा दिया था। तभी क्वीन जेनजेन बोलती है कि सिर्फ 2 स्टार ओपोनेंट। तभी हमारा हीरो लिन बोलता है कि अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से खुद देख सकती हो। लेकिन वह लड़की बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, लिन ने तुम्हारा कपड़ा लौटा दिया इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तभी हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो उसका नाम या नंबर तो पूछा ही नहीं। वह बोल ही पड़ता है कि मैं तुमको चैलेंज करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वह लड़की बोलती है कि तुम एक 2 स्टार ब्रॉन्ज पे हो, तुम्हारे और मेरे पावर के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है। तो हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं जेन जेन। तभी वह लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं मिस जेन, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। वह लड़की बोलती है कि अगर मैं यह मैच हार गई तो मैंने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा है वह सब मैं वापस ले लूंगी। वैसे मैं हारूंगी तो बिल्कुल भी नहीं,
तभी हमारा हीरो बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वह स्ट्रीमर गर्ल बताती है कि तुमको जेन जेन के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे वार्निंग देने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद तभी उसका फोन बजता है, डिंग डिंग। वह सोचता है कि कौन मुझे मैसेज कर सकता है। उसके बाद जब वह अपना फ़ोन चेक करता है तो उस पर एक ऑर्डर आया हुआ आता है, और जैसे ही वह उस ऑर्डर को देखता है तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। वह बोलता है कि हाँ मैं तो इसे ज़रूर लूँगा, और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए वह तुरंत बाइक उठा के वहाँ से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। हमें फोनिक्स इंटरनेट कैफे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम जीना नहीं चाहते हो। वहाँ एक रोते हुए बच्चे को दिखाया जाता है जिसको चारों तरफ से घेर रखा होता है। वह बोलता है कि मैं माफी मांगता हूँ या फिर मैं पैसे भी दे सकता हूँ, प्लीज मुझे जान से मत मारना। वह लोग बोलते हैं कि हम तुमसे पैसे तो लेंगे ही, लेकिन साथ में तुमको जाने भी नहीं देंगे। तभी उनको पीछे से आवाज आती है, हे यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ हमारा हीरो लिन खड़ा था। वह बोलता है कि अगर तुम इसे परेशान करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, मरना चाहते हो क्या। हमारा हीरो बोलता है, हैं क्या तुम ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद वह एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे चले आते हैं। वह बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं, कौन मार खाना चाहता है। जिनको देखते ही वो लोग तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उसके बाद वह लड़का हमारे हीरो के पास आता है। वह बोलता है कि मैंने एक लोकल बॉस को पा लिया है। उसके बाद वह लड़का उन बदमाशों पे चिल्लाते हुए बोलता है कि फिर कभी यहाँ दोबारा नजर नहीं आना, नहीं तो मेरा बड़ा भाई तुमको देख लेगा। वह बोलता है कि बड़े भैया तुमने मुझे बचाया है, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं। तो हमारा हीरोइन भी बेशर्मों की तरह बोल देता है कि तुम इसके बदले मुझे पैसे दे दो। उसके बाद वह छोटा लड़का बोलता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और जब वह देखता है तो उसके अकाउंट में 30,000 रुपए थे। वह सोचता है कि इतने पैसे में मैं तो आराम से अपने ट्यूशन का फीस दे दूंगा। उसके बाद वह उस लड़के से पूछ ही लेता है कि तुम इन गैंगस्टर के बीच में कैसे पड़ गए। वह बताता है कि मैं एक्चुअली एक गेम में एक फीमेल कैरेक्टर का अवतार रख के गेम में किसी से शादी करने का वादा कर दिया था, और जब उसने मुझसे फ़ोन पे बात किया तो मैंने एक वॉइस चेंजर का यूज़ कर लिया था, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको सुनने के बाद हमारे हीरो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वह बोलता है कि ठीक है, अब मुझे काम पे वापस जाना है। ठीक है छोटे लड़के, तुम तो वाकई में अमीर हो। और फिर हमारा हीरो सोचता है कि आज तो मेरा लकी दिन था, पहले मैं एक खूबसूरत लड़की से मिला, अब तो मेरी जेब भी पैसों से भर गई है। मुझे घर जाके पढ़ाई करनी चाहिए, मैं उससे फाइनल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं हार सकता। और इसी सीन को दिखाने के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने जा ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मुझे चांदी वाली प्लेट चाहिए, ये वाली चांदी की प्लेट। जल्द ही इसका अगला वीडियो डालूंगा।